हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है केरल के कोझिकोड में विमान हादसा। इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको मिलेगी। पायलट को पायलट की क्या स्थिति है, कितने लोगों की जान गई और अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। दोस्तों, केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त को हुए विमान हादसे में अब तक करीब 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पायलट और को पायलट भी शामिल हैं। 149 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 22 की हालत अभी भी गंभीर है। 4 कैबिन क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान AXB 1344 बारिश और खराब मौसम के चलते रनवे से आगे निकल गया और 35 फीट गहराई में जा गिरा। दुबई से कालीकट के लिए आया ये विमान 2 टुकड़ों में बट गया। मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए NDRF के अलावा कई टीमें पहुंची। देखो दोस्तों, बारिश और खराब मौसम की वजह से यह हुआ। विमान फिसला, जहां उसे लैंडिंग करनी थी, जिस जगह पे उसे स्टॉप होना था वहां नहीं हुआ और वह आगे निकल गया, जिसकी वजह से विमान के हो गए 2 टुकड़े। विमान में कुल 190 यात्री सवार थे, जिन्हें वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाया गया था। फ्लाइट रिकॉर्डर को रिकवर कर लिया गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर खोजा जा रहा है। आज 8 अगस्त को मुख्यमंत्री और राज्यपाल वहां का दौरा करेंगे। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कारीपुर एयरपोर्ट पर हुई इस घटना में 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। कोझिकोड मेडिकल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया और कहा, हमारा काम और मुश्किल हो जाता अगर प्लेन में आग लग जाती। केरल स्वास्थ्य मंत्री ने 8 अगस्त को घोषणा की है, जो लोग बचाव कार्य में लगे हैं उन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ेगी और कोंडोटी इलाका, जहां ये एयरपोर्ट मौजूद है, वो पहले से कंटेनमेंट जोन है। घायल मरीजों का भी टेस्ट किया जा रहा है। ASI ने बताया आंखों देखा हाल। जो ASI थे दोस्तों, उन्होंने बताया आज तक के मुताबिक घटना के वक्त ASI अजीत एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात थे और वो एयरपोर्ट के पैरामीटर पर पेट्रोलिंग पार्टी को लीड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विमान रनवे पर दौड़ा लेकिन रुका ही नहीं। उन्होंने विमान को 2 हिस्सों में बढ़ते देखा। अजीत ने बताया कि गेट नंबर 8 के पास हुई यह घटना। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम और यूनिट लाइट को सूचना दी। सूचना पर आसपास के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 40 जवान, क्विक रिएक्शन टीम, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे की भी इस हादसे में मौत हो गई। वो वायुसेना के पूर्व टेस्ट पायलट थे और अनुभवी एरियल ऑपरेटर माने जाते हैं। उन्होंने एयर इंडिया के लिए एयरबस 310 उड़ाया था। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 में शिफ्ट हुए। उन्होंने एयरफोर्स की तरफ से 1981 में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी प्राप्त हुआ था उन्हें। वो पुणे की नेशनल डिफेंस से भी निकले थे और जूलियट की ओर से पुणे NDA के 98वें कोर्स में उनका पहला स्थान उन्होंने हासिल किया था। फाइटर प्लेन पायलट के अलावा HAL टेस्ट पायलट भी थे। वो बताया गया है कि हादसे का शिकार हुए विमान में पायलट लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी 2000 मीटर थी। विमान की लैंडिंग का ये दूसरा प्रयास था और रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन साठे ने दुर्घटना से ठीक पहले विमान का इंजन बंद कर दिया था ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके। को पायलट अखिलेश कुमार के साथ कैप्टन साठे का शव कोझिकोड के MIM अस्पताल में रखा गया है। असुरक्षित टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे को भी विमान हादसे की एक वजह माना जा रहा है। ये रनवे ऊंचाई पर होते हैं और इनके इर्द गिर्द गड्ढा होता है। इन्हें आमतौर पर पहाड़ियों को काटकर बनाया जाता है। टेबल टॉप एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं माने जाते। यहाँ लैंडिंग जटिल होती है क्योंकि रनवे से चूकने पर प्लेन के खड्डे में गिरने की संभावना होती है। 2010 में केरल के मैंगलुरु में टेबल टॉप रनवे की वजह से बड़ा विमान हादसा हुआ था। इसमें विमान में आग लग गई थी और 158 लोगों की मौत भी हो गई थी। कोझिकोड एयरपोर्ट को भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा था और 2010 में DGCA ने बड़े विमानों की लैंडिंग पर रोक लगाई थी, क्योंकि उन्हें लैंडिंग के बाद रुकने के लिए लंबी दूरी की जरूरत होती थी। इस एयरपोर्ट की असुरक्षा को लेकर DGCA ने 2019 में चेतावनी भी दी थी। दोस्तों, पायलट और को पायलट दोनों की डेथ हो गई और जिस एयरपोर्ट पर यह दुर्घटना हुई वह 2019 में भी उसको खतरनाक डेंजर जोन का एयरपोर्ट बताया गया था। उसके बावजूद यहाँ लैंडिंग हो रही थी, ऊपर से मौसम खराब था, बारिश वहाँ पर हुई, जिसकी वजह से यह इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर किसी एयरपोर्ट को डेंजर जोन बताया जाता है तो वहाँ पर फ्लाइटों को नहीं उतारना चाहिए था और अगर उतारना भी चाहिए था तो कम से कम मौसम और बारिश को तो देख लेते कि बारिश भी हो रही है, मौसम भी अच्छा नहीं है और यह ऊंचाई वाले एयरपोर्ट है, यहाँ पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी विभाग की गलती है। अगर यह गलती नहीं होती तो शायद इन लोगों की जान बच जाती।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी प्लेलिस्ट में जॉब और इंटरनेशनल की वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।